रोज की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ प्रेरणादायक विषय में आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों शिक्षा का आरंभ हमारे जीवन में प्रारंभ यानी गर्भावस्था या भ्रूण काल से ही हो जाता है। तो शास्त्र के प्रमाणानुसार शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार जिस प्रकार अभिमन्यु को चक्र भेदन विद्या ज्ञान गर्भ से हो गया था, चक्र ऋषि ने गर्भस्थ काल में ही अपने पिता के अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बोलने की शिक्षा दे दी। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों ज्ञान ज्योति हमारे जीवन को शिक्षा जो है वह बिना ज्ञान के शिक्षा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसके लिए ज्ञान ज्योति की परम आवश्यकता होती है। सामान्यतः दोस्तों कुछ जानने मात्र एवं समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है, और जिस व्यक्ति की जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है उसी के अनुरूप वह आचरण भी करता है, तो वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है। तो सत्य तो यह है दोस्तों कि जीवन का कि अज्ञान ही दुख का मूल है। इसीलिए इसके समाधान के लिए विचारणा के लिए शिक्षा आवश्यक है। बिना ज्ञान के शिक्षा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो विद्वानों ने मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा है, जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है। यूँ वे अनुभव मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर इस प्रकार का ज्ञान उस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाएगा। तो उस विषय को प्राप्त ज्ञान है वह परोपकार सत्य आचरण द्वारा व्यवहार में आता है, तो वह ज्ञान की संज्ञा से लिया जाएगा। तो मूल रूप में दोस्तों आत्मा को पहचानना और उसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है, और अज्ञान रूपी परत को उखाड़कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। तो सच्चा ज्ञान शास्त्रों के उच्चारण अध्ययन से उच्चारण के अनुरूप अनुभूतियों प्राप्त
और सज्जन विद्वान का ज्ञान ही होता है। तो दोस्तों, ज्ञानी पुरुषों से अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की अथवा की जो करने की जो असली जो संहिता है, आध्यात्मिक क्षेत्र के ज्ञानियों की ऋषि की संज्ञा, आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ज्ञानी होते हैं उनको ऋषि की संज्ञा दी जाए। उनकी कल्याणकारी सोच को, मानव उद्धार की सोच को समाज व राष्ट्र हित में माना जाता है। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान भारत की यानी हमारे देश की अमूल्य निधि है, थाती है, जिससे विश्व की मानवता का कल्याण का संदेश, विश्व की मानवता के कल्याण का संदेश विश्व के लिए जाता है। तो अपने अज्ञान को समझने वाला जो पुरुष यानी सच्चा ज्ञानी होता है, ज्ञानी की जीवन शैली सामान्य पुरुषों से भिन्न होती है। कभी आचरण में बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकारवश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। तो जीवन भी विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के, परमात्मा की कृपा के विश्वास से हम परीक्षाओं के उत्तीर्ण होने और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने तथा आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने से शांति, आनंद तथा मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यह आध्यात्मिक ज्ञान ही तो है जो हमें इसके सानिध्य से प्रदान होता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है, श्रद्धा भाव का, और ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है वह अज्ञान को नष्ट कर मानव को सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए निर्देशित करता है। तो इसी के परिणाम स्वरूप दोस्तों स्पष्ट है कि शिक्षा, ज्ञान व शिक्षा दान गर्भकाल से ही आरंभ होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर गर्भकाल से ही माता को विशेष संयम नियम पालन की शिक्षा हमारे शास्त्रों में संगीत है। जीव अपने पूर्वजनों के
पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर पुनर्जन्म धारण करता है। जीव को कर्म हमारे शास्त्रों में, पुराणों में पूर्व जन्मों के संस्कारों को लेकर पुनर्जन्म धारण करने की व्यवस्था है। जीव को कर्म संस्कार के प्रारब्धानुसार ही उत्तम और मध्यम और नीच योनि की प्राप्ति होती है। उसी प्रारब्धानुसार माँ बाप माता पिता भी प्राप्त होते हैं। अतः प्रथम शिक्षक माता है। भगवान श्री राम सबसे पहले माता को, फिर पिता को और उसके उपरांत तो गुरु को प्रणाम करते हैं। माता पिता है तू मे देवतम परम, यद कर्तव्यम देवतव्यम तदाताभ्यम करोमि। क्योंकि माता प्रथम है। गुरु का तात्पर्य है कि जो गु यानी अंधकार को दूर करके रू ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। तो जो सबसे बढ़कर और सबसे महान है वह गुरु है। अतः माँ ही सबसे बढ़कर गुरु पर है, जो गर्भ धारण करके अपने रक्त से सींचती है, जन्म लेकर दुग्ध से पालती है और उसके पश्चात गौ माता दूध से और धरती माता अन्न से पोषण करती है। तभी दोस्तों मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मानी गई है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। प्रातःकालीन बेला में उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु गा नावहि माथा। प्रातःकाल उठकर गुरुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। आयुषु माग करहि सब काजा, आयुषु माग करहि सब काजा। देख हर्षहि मन राजा। तो भगवान राम जो पुरुषोत्तम कहलाए, ज्ञान की पिपासा के मानक कहलाए, धर्म की नीति की अवधारणा के सबसे बड़े मानक और पुरुषोत्तम कहने के भावों का संचार मानव चेतना को जगाने का जिन्होंने प्रयास किया, तो मदरसा अपने पुत्र को शिक्षा देती है कि शुद्धो असि बुद्धो असि निरंजनो असि, अर्थात प्राणी शुद्ध है, ज्ञानी है और परमात्मा का अंश गुरु है, यानी गुणातीत है। माँ को यही शिक्षा देनी चाहिए। न शौर्यत्यम न दुखं न बंधं न मोक्षं चिदानंद रूपं शिवाहं शिवाहं। यानी उत्तिष्ठ जागृत प्राप्ति करानी बोध। यानी जितने भी महापुरुष इस धरती पर विराजमान हुए हैं, उनका चरित्र निर्माण माताओं ने ही प्रारंभ किया है। शिवाजी भी की माता
जीजाबाई ने शिवाजी को तथा माता गुजरी ने गुरु गोविंद सिंह को महान बनाया। यही नहीं, अपने पौत्रों और जोरावर सिंह व फतेह सिंह को धर्म पर अडिग रहते हुए सरहिंद में जिंदा ही दीवार में चुने जाने को प्रेरित किया था। तो इससे हमारे ज्ञान चक्षु शिक्षा और प्रेरणा के स्रोत हमारे जीवन में जो अवतरित हुए हैं, तो बचपन से ही दोस्तों संस्कार सदैव बने रहते हैं। अतः प्रत्येक बालक को शिशुकाल से ही, बचपन से ही शारीरिक मानसिक दृष्टि से स्वस्थ एवं सुदृढ़ बनाना चाहिए। हमारे गुरुकुलों में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के अनुसार धनी निर्धन, राजकुमार, ऊंच नीच, छोटे बड़े एक साथ एक जैसी शिक्षा प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उतार चढ़ाव का दौर आया, जिसके परिणाम स्वरूप विरोधाभास बढ़ने लगा, बीच की खाई बढ़ने लगी और कृष्ण बलराम सुदामा के चरित्र को अगर हम द्वापर युग की बातें करते हैं तो सभी समान रूप से संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त किए हैं। तो शिक्षा समान रूप से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में ही दी जाती थी। राजा द्रुपद व द्रोणाचार्य ने ऋषि के आश्रम में दी जाती थी। राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य ने आश्रम में शिक्षा को राजमहल शिक्षा में परिवर्तित करके व्यवसायीकरण कर लिया। एक व्यवसाय के रूप में उसको परिवर्तित कर लिया, जिसका परिणाम महाभारत के युद्ध में परिलक्षित होता है। दोस्तों, अगर हम अपनी विचारणा को आज के परिवेश से थोड़ा पीछे ले जाते हैं तो शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। तद्धिति प्राणिपातेन परिप्रसेन समया उपदेशति ते ज्ञानम ज्ञान नतस्त्वदर्शिनः। यानी अर्जुन ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझा। पहले उनको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। भगवान श्री कृष्ण की शरण में जब वह गए, अनेकों बार उनका मन विचलित होता गया, लेकिन भगवान ने उनके ज्ञान, उनके इंद्रियों को सही स्वरूप, सही सांचे में ढाल करके अर्जुन ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों से प्राप्त करके समझने का उन्होंने प्रयास किया और अर्जुन ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझे, जिसके परिणाम से उन्हें दंडवत प्रणाम करके शरीर से फिर यानी सेवा करके निष्कपट भाव से मन से फिर सरलतापूर्वक बुद्धि
अहंकार समर्पित करके, प्रश्न करके, जिज्ञासु होकर ज्ञान प्राप्त कर तो ज्ञानी जन दोस्तों हमारे और आपके मन, वचन, शरीर से उनका शिष्य बनने पर भली भांति तत्व ज्ञान का तुझे उपदेश देते हैं। अर्जुन से कहा, अतः शिक्षा आत्म कल्याणार्थ संरक्ष सुखाय सर्वत्र, सर्वत्र सर्वजन हिताय होनी चाहिए। जो सबको सुलभ हो, सब लोग उसको प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी महसूस न करें, और जो सर्वजन सेवाएं हों, सबकी सेवाएं बराबर हों। तो विद्यालयों के समक्ष भी लिखा जाता है, आज के परिवेश में भी दोस्तों यह चरितार्थ है, ज्ञानार्थ प्रवेश और सेवार्थ प्रस्थान। तो सा विद्या या विमुक्यते, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या ही मुक्ति का मार्ग है। बिना विद्या के, बिना शिक्षा के मानव जीवन को वास्तविक मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। तो अतः दोस्तों जीवन के सार को अगर अपने मन में, अपने चरित्र में, अपने स्वभाव में, अपने दैनिक जीवन में हम चरितार्थ करते हैं तो शिक्षा ही वह एकमात्र साधन है जिससे सभी प्राणी सुखी हो सकते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आरोग्य हो सकते हैं, क्योंकि शारीरिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, मानसिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा कुछ सोचने समझने की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है, तथा मानव का कल्याण, समाज का कल्याण शिक्षा द्वारा ही संभव है। बिना शिक्षा के मानव कल्याण का कोई भी द्वार नहीं खुलता है। मानव कल्याण का सबसे बड़ा द्वार शिक्षा द्वार है, जिसके मानव में मानवीयता के भावों का संचार होता है। सर्वे सन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं से अयं निज परवेति गणना लघुचेतसानाम, उदार चैत्राणाम तो वसुधैव कुटुम्बकम की भावनाओं का समावेश हमारे धर्म में। या मेरा है या तेरा है या कहना हम भूल जाते हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात्। इन्हीं अवधारणाओं के परिणाम स्वरूप हमें हमारे जीवन में यानी ज्ञान ज्योति, शिक्षा के बिना ज्ञान ज्योति का उदय नहीं हो सकता है। वास्तविक ज्ञान हमारे अंतःकरण में तब विराजमान होगा जब हम आजन्म यानी आरंभ से ही, जन्म से ही, गर्भस्थ से ही, भ्रूण काल से ही अपने माता के गर्भ से, गर्भ में इस प्रकार के तरंगों को सुनते हैं, उनकी संवेदनाएं हमारे जीवन में संचरित होती हैं, तब हमारे अंतः मन में, हमारे इंद्रियों में, हमारे कोशिकाओं में जब वह परिपक्व हालत में आते हैं, व्यवस्था में आते हैं, व्यवस्थित रूप से होते हैं, तो पूर्ण परिपक्वता में ज्ञान और शिक्षा का संचार
अपने आप हो जाता है। इस प्रकार के प्रमाण अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन विद्या ज्ञान जो गर्भ से माना जाता है। चक्र ऋषि के गर्भस्थ काल में पिता के अशुद्ध वाक्य को शुद्ध बोलने की शिक्षा जो दी थी, इस प्रकार के प्रमाण हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। आज के प्रेरणादायक विषय में ज्ञान शिक्षा का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना ज्ञान शिक्षा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। शिक्षा से हम समभावों की समानता और एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई का ज्ञान हमारे अंतःकरण में आ सकता है और हम सर्वे संतुष्टेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुख भाग भवेद, यानी किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी सुखी रहें, सभी अच्छा देखें और सब निरोगी हों। ये कल्पनाएं हमारे प्रत्येक मानव के अंतःकरण में स्वयं ही विराजमान हो जाती हैं। इसीलिए जीवन में अवतरित होने के होना काल या बचपन से ही हमारे जीवन में शिक्षा सबसे प्रमुख है। उस शिक्षा का सदुपयोग अपने ज्ञान ज्योति को जगाने के लिए अगर किया जाए तो मानव कल्याण, मानव हित, परमार्थ, परोपकाराय संताभिभूत एक संत के स्वरूप में, सज्जन स्वरूप के रूप में हम अवतरित होकर मानव कल्याण करने में समर्थवान हो सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते मैं सबके मंगल भोग की कामना करता हूँ। सभी को इसके गहराई को सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, तभी हम शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को जानने में सक्षम होंगे।